अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है कि आपने इस इंटरव्यू का पहला हिस्सा ज़रूर देखा होगा, जिसमें हमने एम्बेसडर मसूद खालिद के साथ बीआरआई और आलमी हालात के हवाले से बातचीत की है। इस हिस्से में हम बिलखुसूस पाक चीन ताल्लुकात और सीपेक के हवाले से बात करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आपने जो है वो न सिर्फ ये कि मनसूबाबंदी में शामिल रहे, बल्कि उतार और चढ़ाव भी देखे। और वो जो था कि आपने जब वो आगाज हुआ तो एक बड़े धूम धड़के से और जज्बे के साथ दोनों तरफ से, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा जो है गवादर और फिर सीपैक के साथ मुंसलिक था, तो एक बड़ा जज्बा था और एक बड़ी रफ्तार के साथ हमने ऑन ग्राउंड भी चीजों को चलते हुए देखा। लेकिन उसके बाद फिर वो आप ही के दौर के आखिर में हमने थोड़ा सा उसको जो है वो बदलते भी देखा। मुझे याद है कि मैं 2017 में जब वो चेंज हुई थोड़ी सी हमारी यार लीडरशिप, तो मैं उसके कोई विद इन अ मंथ मैं वहाँ पे चीन में एक कॉन्फ्रेंस में था, बल्कि वो आपके एक थिंक टैंक फोरम है, तो वहाँ पे मुझे मौका मिला एक सेशन शेयर करने का। मैंने पहली दफा देखा कि हालांकि चीनी, आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो बहुत ज्यादा हमारी तरह इजहार नहीं करते जज्बाती, वो बड़े समझदार और ठंडे तरीके से अपनी बात करते हैं। लेकिन मुझे पहली दफा महसूस हुआ कि वो कुछ थोड़े से उन्होंने नाराजगी का भी इजहार किया, और वो खफी का कि वो चूंकि या आते ही जब तब्दीली आई तो फिर वो हमने देखा कि कुछ एतराजात की सतह पे भी सीपेक पे हुए। तो वो उसके बाद कुछ सुस्त रवि का शिकार भी हुआ सीपेक। कम से कम एक हमारा ये तासुर यहाँ पे है कि उसमें कुछ चीनी फिर पीछे हटे कि अच्छा यार पहले तुम देख लो कि तुमने करना क्या है, तो फिर हम करें। और उसके बाद अब फिर कुछ थोड़ी सी हमें जो है दोबारा से उसमें वो हरकत नजर आई। तो इस वक्त आप क्या देखते हैं कि जो अ, जहन में था हमारे शुरू करते हुए कि ये चीजें मुश्किलात आती हैं, जैसे आपने शुरू में भी फरमाया, तो आप समझते हैं कि सीपैक ऑन ट्रैक है या नहीं? ये इससे बेहतर होना चाहिए था, उसको पूरी तरह से इस्तेफादा नहीं कर नहीं, पाए। आपका आपका प्रोफेसर साहब तज्जिया बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, जब ये शुरू हुआ था तो एक बड़े यानी कि कमिटमेंट के साथ और जोश के साथ, और हमने अपनी जो यहाँ पर मशीनरी है उसको भी एक्टिवेट कर दिया था। और मैं ये कहूंगा कि क्रेडिट जाता है उस वक्त की लीडरशिप को, जो सख्त इन पावर थी, कि वो भी पूरा इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे कि भाई जो प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइम पर कंप्लीट हो जाए। और आप देखें कि बिजली के जो दो बड़े कारखाने लगे यहाँ पर, पोर्ट कासिम वाला और ये साहिवाल वाला, जो कि बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, 1320 मेगावाट से ज्यादा के हैं, वो 2 साल के अरसे में कंप्लीट हो गए। यानी कि वो इतना आसान नहीं था। और मुझे ये जाती तौर पर इस यानी कि इल्म है, क्योंकि मैं वहां उनसे उन मीटिंग में बैठता रहा। डीलिंग ये जब ये इन कंपनीज के साथ बातचीत होती थी तो मैं सुनता था, वो कहते थे कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि आप कहते हैं कि 1.5-2 साल में ये प्रोजेक्ट लगा देते बड़े। लेकिन चीनियों ने हमारे कहने पर, हमारे इसरार के ऊपर और हमारी सिचुएशन को, बिजली की सिचुएशन को देखते हुए ये हत्तल वसा कोशिश की कि जल्द से जल्द ये मुकम्मल हो जाए। तो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि शुरू में बड़ा एक यानी कि एक ड्राइव थी, एक हमें मोमेंटम नजर आया सीपैक का। और जो चीजें हुई भी हैं वो उस मोमेंटम का ही आउटकम है, वो उसी के नतीजे में ही आपको प्रोजेक्ट नजर आ रहे हैं। अगर 850 दूसरी रोड्स बन गई हैं तो ये उसी मोमेंटम का नतीजा है। और इस वक्त अगर 25-26 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आपके सिस्टम में आ गई है, या अगर 1.5 लाख से 2.25 लाख लोकल जॉब्स क्रिएट हो गए हैं, यानी कि थर कोल, जिसका हम हमेशा सुनते थे कि पाकिस्तान जो है इसमें कोल जो है, कोयले के बहुत बड़े जखायर हैं, लेकिन कभी उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया गया था। वहां उससे बिजली पैदा की जा रही है, उसमें काम कोल शुरू हो माइनिंग गया। हो रही है। और वहां औरतें जो हैं, जो कि बेचारी बिल्कुल ही बैकवर्ड एरिया है वहां पर, वो ट्रक्स चला रही हैं। आप ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए सोशल ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ रही। तो मेरा मतलब एक बहरहाल इसमें प्रॉब्लम्स आई, चैलेंजेस आई, बाद में कोविड आ गया। 2-2.5 साल उसने भी क्या कहते हैं, एक यकीन है। ये देखिए प्रोसेस को आहिस्ता किया।
लेकिन मैं अभी देखिए, एक फेडरल मिनिस्टर है हमारे इसी कैबिनेट में जो कि बड़े क्लोजली इन्वॉल्व रहे हैं, क्या कहते हैं, सीपैक से राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। उन्होंने भी ये कहा पब्लिकली, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद ये कहा, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ने सीपैक से 20% भी फायदा नहीं उठाया। अब वो आप परसेंटेज टर्म में उनसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, उनसे इतफाक कर सकते हैं, वाली बात है, लेकिन हकीकत ये है, मैं एग्री करता हूं कि जो फायदा हमें उठाना चाहिए था हमने नहीं उठाया। उसमें हमारी कोताही, हमारी एक जिसको ये कहते हैं कि हमारे सिस्टम की इनएफिशिएंसी, इनकॉम्पिटेंस, और ये मतलब कि शुरू में जो हमने 4-5 साल वो जोर लगाया और प्रोजेक्ट्स वगैरह हो गए, उससे हम पीछे हट गए। और फिर इसको हमने पोलिटिसाइज भी कर दिया। जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो वसवसे खड़े किए गए और नई बातें की गई। अब चीन एक ऐसा दोस्त है कि चीन के बारे में अगर आप यहाँ शक व शुबात पैदा कर दें तो जाहिर बात है उन्होंने नाराजगी का तो इजहार आपसे करना ही था। वो तो एक नेचुरल सी बात है। फिर सिक्योरिटी इश्यूज आ गए, चाइनीज नेशनल्स को यहाँ टारगेट किया गया, उनको मारा गया, क्योंकि हमें पता है कि कौन से एलिमेंट्स हैं, हमें पता है कि कौन सी फॉरेन फोर्सेस यहाँ काम कर रही हैं जो कि ये चाहती हैं कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो एक यानी कि एक तो सीपैक अल्तवा का शिकार हो अच्छा जाए, अच्छा। ये स्कटल हो जाए और ताल्लुकात में भी खराबी है। तो उनकी तो कोशिश ये रहे है और रहेगी। उसमें इंडिया सरफहरिस्त है और उसको आपको पता है मगरबी ताकतों की भी पुष्पराई हासिल है। लेकिन कहने का मेरा, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जितना आप इससे अचीव कर सकते थे, क्योंकि मैं 6.5 साल बाहर रहा हूं और इस 6.5 साल के अरसे में जब ये सीपैक चला तो ये जो आपके जो 4 एरियाज मैंने क्लस्टर्स आपको बताए सीपैक के, इसके अलावा हमने वहां पर, मैं क्रेडिट नहीं लेना चाह रहा लेकिन मैं आपको हकीकतन ये बता रहा हूं कि सीपैक के नतीजे में हमने और फील्ड्स ओपन की। आपकी अपनी जो फील्ड है एकेडमिया की, इसमें क्या कहते हैं, कंसोर्शियम ऑफ यूनिवर्सिटीज बना एचईसी की मदद से, हायर एजुकेशन, यानी कि तकरीबन सन 20 के करीब या पता नहीं 19 के करीब चाइनीज यूनिवर्सिटीज है, बड़ी यूनिवर्सिटीज, और इतनी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने आपस में वो कर लिया है, मुआहदे कर लिए हैं और वहां पर उनके यानी कि एक्सचेंजेस हो रहे हैं। इसी तरह स्कॉलरशिप्स आपके बढ़ गए, आपके एक्सचेंजेस बढ़ गए, मीडिया के साथ कॉपरेशन बढ़ गई, ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके बढ़ गए। अच्छा, साइंस और टेक्नोलॉजी में आपकी जो इंटरेक्शन था वो ज्यादा हो गया, और चीजों में भी। तो कहने का मतलब है कि सीपैक ने आपके लिए बड़े मौके पैदा किए, क्योंकि देखिए पाकिस्तान जो है इस वक्त, मुझे अफसोस से ही कहना पड़ता है कि हमने अगर आगे चलना है तो हमें अपने माइंडसेट को और पैराडाइम को चेंज करना होगा। अब वो देखिए कि आप अगर फिगर्स देखें आप प्रोफेसर साहब, तो जो रिसर्च और डेवलपमेंट पे हम खर्च कर रहे हैं वो सिर्फ 0.2% ऑफ आवर जीडीपी। चीन जो है वो 6.5% R&D पे खर्च करता है। तो अगर चीन नॉलेज इकोनॉमी आज बन रहा है तो वो इस वजह से बन रहा है कि वो अपनी एजुकेशन के ऊपर, रिसर्च के ऊपर पैसा लगा रहा है। हमारा पैसा जो पहले लगता था वो नीचे आ रहा है। ठीक है जी। तो कहने का मतलब है कि इन चीज, अच्छा फिर उसके बाद पाकिस्तान ने अगर अपने आप को आगे लेके चलना है, जाके 63% या 64% जो है पॉपुलेशन वो यूथ की है, दे आर अंडर 30 years of एज, दे नीड जॉब्स, दे नीड एम्प्लॉयमेंट। अगर यहाँ पर कैपिटल नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, टेक्नोलॉजी नहीं आएगी बाहर से, जिसका बहुत बड़ा डेफिसिट है, और जो हमारी मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसका स्किल सेट डेवलप नहीं होगा, यानी कि वो टेक्निकली प्रोफिशिएंट नहीं होंगे, उनको काम नहीं आता होगा, तो वो तो आगे नहीं चल सकते। और जिस तरह हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तकरीबन 240-250 मिलियन लोगों की, यानी कि 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, तो हम ये जॉब्स कैसे, जबकि चैलेंजेस और देखिए हमारे कितने हैं। आपकी एक्सपोर्ट जो है वो स्टेगनेंट है, आपकी फॉरेन एक्सचेंज जो है वो एक ही फिगर के ऊपर पिवट करती रहती है, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो उसकी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो जो है वो बहुत कम है, 20% है शायद, कितनी है। तो कहने का मतलब अगर पाकिस्तान ने आगे चलना है तो पाकिस्तान को फॉरेन कैपिटल चाहिए, पाकिस्तान को फॉरेन टेक्नोलॉजी चाहिए, पाकिस्तान को वोकेशनल इंस्टीट्यूट चाहिए जहाँ के हम अपने यूथ को ट्रेन करें, ताकि वो अगर बाहर जाके भी काम करें या चाइनीज प्रोजेक्ट्स पे काम करें, सीपैक प्रोजेक्ट पे काम करें, तो एक बड़ी एफिशिएंट वर्कफोर्स हो। ये बहुत बड़ा हमारा डेफिसिट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट है हमारे यहाँ। आप गांव देखें तो अभी भी वहां, मैं पिछले दिनों नॉर्दर्न एरियाज गया हुआ था, बड़ी तरक्की भी हुई है वहां, कराकोरम हाईवे बन गई है और सेक्शन पे काम हो रहा है सीपैक के नतीजे में, लेकिन फिर भी अभी अच्छा खासा डेफिसिट है।
वहां अभी भी बिजली का मसला है। अब ये बताइए कि इस वक्त जो अभी हमारा सेटअप है, आप मुतमईन हैं कि हम दोबारा से जो है उसको लेके सही चल रहे हैं? और आगे आप क्या देखते हैं मस्तकबिल में? आगे अगर हम कोई जो 20-30 अगर ले लें, तो वहां पे सीपेक और पारचीन ताल्लुकात कहाँ होंगे? ये जहन में रखते हुए कि अभी हमारे ऊपर भी जो है वो जो हमने बात की थी, आलमी दबाव जो है सियासत का, से भी हम अलहदा नहीं हो सकते। तो आप जो है अपने जो है इख्तितामी हमें बताइए, तासरात क्या है, तजिया क्या है? जी शुक्रिया। देखिए पहले तो मैं ये एक दो मोटे मोटे पॉइंट्स कर दूं। पहली बात तो ये है कि जो BRI जब शुरू हुआ था, चीन ने जब ये लॉन्च किया था, तो उन्होंने कोई किसी भी मुल्क की आर्म ट्विस्टिंग नहीं की। सारे ममालिक ने उसको वॉलंटरली ज्वाइन किया क्योंकि वो उनके मफाद में था। वहां डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगे। मुझे बहुत अफ्रीकी और दूसरे जो हमारे यानी कि ग्लोबल साउथ के जो सफीर हैं और उनसे बात करने का मौका मिला, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ चाइना जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर रहा है, इसका हमें फायदा है। तो जो जाहिर बात है ममालिक अपना फायदा देखते हैं, तो आर्म ट्विस्टिंग नहीं। अच्छा, जो चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है उनकी एक खसूसी नोयत है। यानी कि आज 70 साल से 75 साल से ये जो ताल्लुकात हमारे चल रहे हैं और बड़े एंड्योरिंग हैं ऑल और वेदर। आगे की जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कभी भी हम दोनों ममालिक ने एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं की। और ये मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ कि चीन हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। वो हमें एज ए दोस्त, एज ए फ्रेंड हमें ये कहता है कि देखिए आप ये देख लीजिए कि ये चीज अच्छी है या ये चीज बुरी है, लेकिन अपनी नेशनल कंडीशंस के मुताबिक। वो बहुत पब्लिकली अच्छी। भी यही कहते हैं। जी, तो ये उनका एक उसूल है। और दुनिया के किसी भी आप देख लें, उनका अगर रिकॉर्ड देखें तो वो फॉर अपना इंटरफेयर नहीं करते इंटरनल अफेयर्स में। एक तो ये है। लिहाजा सीपैक जो है वो भी यानी कि इन्हीं प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर आगे चला। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि शुरू में बड़ी इसकी वो थी, तेजी देखी गई और प्रोजेक्ट्स भी लग गए। उसके बाद 2 ढाई साल 3 साल हमने देखा कि तसाइल से काम लिया गया, सुस्ती आ गई, पोलिटिसाइज किया गया। अब ये है कि जो पिछली गवर्नमेंट थी 16 महीने जो रही है, उन्होंने दोबारा उसको रीएक्टिवेट किया सीपैक को, और वो सीपैक जो है दोबारा यानी कि ऑन ट्रैक हो गया है। लेकिन मैं जो बड़ी अहम बात करना चाह रहा हूँ ये है कि अब सीपैक अभी वजीर आजम साहब का दौरा हुआ है चीन का, और सीपैक का जो प्लेटर है यानी कि जो उसका मेन्यू है वो बड़ा बढ़ गया है। अब 4 एरियाज ऑफ कॉपरेशन नहीं है, आपको तकरीबन 10 एरियाज ऑफ कॉपरेशन है। उसमें एग्रीकल्चर भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, एक्सेट्रा, एनवायरमेंट। तो लिहाजा अब एक बड़े क्रूशल फेज में हम दाखिल हो रहे हैं। अगर हमने फर्स्ट फेज में अपने अहदाफ हासिल नहीं कर पाए, हम मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, और हमें अपना अंदर देखना है कि हम्म। हमारे सिस्टम में क्या खामियां थी और क्या खराबियां थी। अब ये गवर्नमेंट ने SIFC भी लॉन्च किया, विच इज अ गुड इनिशिएटिव। इसको और सीपैक को आपने डफटेल करना है कि किस तरह मिडल ईस्टर्न कंट्री से इन्वेस्टमेंट आएगी और किस तरह जो सीपैक चल रहा है यानी कि जो शुरू हो चुका है और उसका सेकंड फेज अब होने जा रहा है, उसको हमने कैसे आगे लेके जाना है और उसमें कहाँ तेजी आएगी। अगर हमें तेजी चाइनीज से ज्यादा दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे मुफाद में है कि हमारे यहाँ जो है डेवलपमेंट हो, हमारे यहाँ कैपिटल आए, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी आए। और अगर हम चीन, चूंकि हमारा बड़ा करीबी और देरीना दोस्त है और चीन हमारी मदद कर रहा है और करना चाहता है, तो हम उस मदद से फायदा उठाएं। हम जो हमारा डेफिसिट है, डेवलपमेंट डेफिसिट, उसको पूरा करें। तो मेरा मतलब ये है कि सेकेंड फेज में आपको अपने सिस्टम्स को बेहतर करना होगा। ये जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म है, इसको आपको एड्रेस करना होगा। अपने प्रोसीजर्स को स्ट्रीमलाइन करना होगा। चाइनीज को आपने इनेबलिंग एनवायरनमेंट देनी होगी, बल्कि और फॉरेन इन्वेस्टर जो दूसरे ममालिक हैं जो आना चाहते हैं। पाकिस्तान का पोटेंशियल बहुत है, पाकिस्तान की ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपको एक फैसिलिटेशन करनी पड़ेगी, आपको एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट देनी पड़ेगी। और चाइनीज चूंकि खुद आ चुके हैं पहले ही, अब दूसरे तो अभी नहीं आए उस स्केल पे और उस यानी कि बिल्कुल। उस क्वांटम में, लेकिन चाइनीज तो यहाँ मौजूद है, तो उनको आप फैसिलिटेट करें और सीपैक को आगे लेके चलें। तो इसी में हमारी मेरे ख्याल में बेहतरी है। और जहां तक
स्ट्रैटेजिक डायमेंशन है पाकिस्तान चीन ताल्लुकात की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई दफा मुझे ये तासुर मिलता है जैसे पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात जो है वो सीपैक से शुरू हुए। ऐसी बात नहीं है। चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े वसी हैं, ब्रॉड बेस्ड हैं और बड़े शोबे में ताउन कर रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट ताउन है हमारा। तो ये सीपैक तो एक इकोनॉमिक डायमेंशन है बड़ी इंपॉर्टेंट जो शुरू हुई है, और चीन भी इसमें कमिटेड है, हम भी कमिटेड हैं। अब इसको आगे लेके चलना है और इसकी ज्यादा जिम्मेदारी जो है मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान के ऊपर है, पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर है, पाकिस्तानी हुकाम के ऊपर है कि वो उसको कैसे आगे लेके चलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है कि आपने बड़ी अच्छी तरह इसको कंक्लूड कर दिया कि एक तो ये कि हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करने की जरूरत है, और उधर अब हमें डबल मेहनत करने की जरूरत है कि जो हमने जो वक्त कमाया उसको कवर अप करने के लिए। और ये जाहिर है चैलेंजेस और वो सब कुछ आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर फिर आपको यकसुई से काम करना पड़ता है, चाहे आपके अब जो भी हालात चल रहे हो, बट आप उसको जो है सियासत का शिकार नहीं होने देते और वो करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये आम लोगों को भी समझने की जरूरत है कि ये प्रोजेक्ट हमारा है, हमने इसको ओन करना है। कुछ हम लोग प्रोपेगेंडा से मुतासिर हो के दाएं बाएं से तो कभी कभी हम खुद भी उसके ऊपर शकूक व शुबात का इजहार करना शुरू कर देते हैं, और हम समझते हैं कि शायद पता नहीं जो है वो जो वो डेट ट्रैप और ईस्ट इंडिया कंपनी एक और जो आ गई है, तो ये बड़ा अच्छा आपने समझा दिया कि ऐसा नहीं है। जितना हम फायदा उठाना चाहते हैं उतनी हम मेहनत करेंगे तो उसका हम फायदा उठाएंगे। हाँ, अगर नहीं उठाना चाहेंगे तो फिर तो जाहिर है फिर कोई दूसरा भी उठा सकता है उसका फायदा। एम्बेसडर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें वक्त दिया और बड़ी अच्छी तरह से हमें जो है इस मौजू के ऊपर एक जो है। जुमला अगर आप मुझे इजाजत दें जी प्रोफेसर साहब, बिल्कुल, एक जुमला। आप वो फरमाइए। ये है कि देखिए चूंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये कोई एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है ना, मुख्तलिफ शोबों में, मुख्तलिफ सेक्टर्स में। तो प्रॉब्लम्स तो जरूर आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन चूंकि चीन के साथ हमारी बड़ी देरीना दोस्ती है, करीबी ताल्लुकात हैं, अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको दोनों ममालिक के हुकाम जो है आपस में बैठ के क्वाइटली एड्रेस करते हैं। वो उसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा यानी कि जो है वो, इससे फिर ये है कि ताल्लुकात में खराबी पैदा होती है। तो मेरा मेरा ख्याल है कि हम इस चीज का इदराक करेंगे और इस चीज का एहसास करेंगे कि अगर कोई इश्यूज आते भी हैं, प्रोजेक्ट्स पे आ जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि वो कोई फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो टेक्निकल लेवल के ऊपर, प्रोफेशनल लेवल के ऊपर वो इश्यूज जो है रिजॉल्व हो जाते हैं, और प्राइवेटली हमें इन इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया प्रोफेसर। आपका बहुत शुक्रिया। मैं अगर जो आपने भी ये दोबारा बात कर दी, इसको कंक्लूड करते हुए आपको एक छोटा सा वाकया और नाजरीन को बता दूं तो शायद वो बात भी समझ में आती है। वो बिल्कुल शुरू के अयाम में जब ये मनसूबाबंदी के वो बातचीत हो रही थी सीपेक की, तो एक डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान में आया चाइनीज का। तो उस वक्त चूंकि आपको पता है अब तो हर शख्स पाकिस्तान में सीपेक का एक्सपर्ट है, वेदर का उस वक्त जरा ज्यादा लोग होते नहीं थे। तो एक थिंक टैंक में उनको बुलाया गया, तो उन्होंने मुझे बुला लिया कि जी आप चेयर करें इस सेशन को। वो खैर ब्रीफिंग श्रीफिंग के बाद थोड़ा सा जो हमारा वो एक पाकिस्तानियों का तरीका है कि वो हर एक उसको वो कहते हैं जो आपने पहले बात की थी कि जी ये भी कर दें, ये भी आप क्यों नहीं कर देते, वो भी कर देते हैं। हालांकि डेवलपमेंट बजट तो हमारा सीपेक नहीं है, सीपेक तो एक हिस्सा है हमारे ताल्लुकात का। जी हाँ, जी हाँ। उसने बड़ी अच्छी बात की, बड़े तरीके से उसने जो है बातों बातों में उसने जवाब में उसने कहा कि देखिए, हम चीन में हम बड़ा टाइम लगाते हैं, हम फैसले में जल्दी नहीं करते, हम बहुत सोच समझ के फैसले करते हैं। लेकिन जब एक दफा हम फैसला कर लें तो फिर हम उसको यकसुई से उस पर अमल करते हैं और बहुत तेजी से अमल करते हैं। तो मैंने सही फिर है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स में उनको बताया कि वो हमारा मसला ये है कि हम फैसला पहले कर लेते हैं, उसके बाद उस पर सोचना शुरू करते हैं, और फिर उसके अंदर जो है हम वो तब्दीलियां और बयानात और ये फिर गड़बड़ शुरू करते हैं। तो हमें भी मेरा ख्याल है कि अब यकसुई इख्तियार कर लेनी चाहिए इस पे कि ये हमारे मफाद में है।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह आपसे हम मुस्तफीद होते रहेंगे। बहुत मेहरबानी आप। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।